सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, आज ही मैं आपका सारा डाउट्स ले लूँगा, इसीलिए क्लास रखा है एक्चुअली फॉर 12th ग्रेडर्स जिन्होंने 12th का बोर्ड एग्जाम लिखा है। आप लोग सिर्फ एमओडी का मॉड्यूल अपने साथ लेके बैठ जाओ, ठीक है? एमओडी का मॉड्यूल अपने साथ आप लेके बैठ जाए, ठीक है? कल भी आप लोग सेशन में होते तो 12th जिन्होंने बोर्ड का एग्जाम लिखा, कल भी अगर आप सेशन में होते तो अच्छे खासे हमने मस्त मस्त क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन शायद उस टाइम आपका दूसरा क्लास भी था। तो नहीं, आज कवर कर लेंगे, अच्छा फील होगा आपको भी काफ़ी ज़्यादा। ओके तो सब मॉड्यूल लेके आ जाओ, ठीक है? जिन जिन के पास, बाकियों के पास तो सॉफ्ट कॉपी में होगा, कुछ बच्चों के पास हार्ड कॉपी में भी होगा, जो हमारे 12th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर कब करवाओगे? आदित्य कॉम्प्लेक्स नंबर करवाऊंगा, ठीक है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है, कंटेंट मुझे बनाना पड़ रहा है, टाइम मेरे पास नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? ओके सर। हाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है हर सर, एक ग्रेड एमओडी के। लानी है। हाँ, एमओडी का मॉड्यूल ले लो आप अपने पास अभी, कीप योर यस मॉड्यूल सर। इन योर हैंड, ठीक है? एमओडी का मॉड्यूल अपने हाथ में रखो। 32nd क्वेश्चन आपका सिंगल करेक्ट में, एक बार उसको देख लो आप। और मुझे नहीं लगता है कि 32nd किया होगा हमारे बच्चों ने, जो 11th के बच्चे हैं। 32nd वाला आप लोगों ने कर लिया बेटा, या डाउट है? सर एक मिनट, बुक खोल। डाउट है। एक सेकंड में कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ नमस्कार सर। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। पिनाकिन सर, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ, एक्चुअली क्लास चल रहा है ना? आई विल कॉल यू सर, थोड़ी देर में करता हूँ मैं, ठीक है? चलिए, ठीक है, कल हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो लास्ट हमने आई गेस ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, एफ डैश जी ऑफ 2 प्लस ln2 है ना, जी ऑफ 2 प्लस ln2, ठीक है? ये वाला हमने 31st डिस्कस किया था कल। 32nd क्वेश्चन किस किस को डाउट है? 32nd में डाउट है या नहीं है, पहले तो मुझे जानना है 32nd में डाउट है या नहीं है सर। है? सर 32nd में डाउट है सर, है। ओके, किससे हो गया मुझे ये भी देखना है, किसने 32nd वाला क्वेश्चन कर लिया है? 32nd क्वेश्चन किससे हो गया? यू कैन रेज अ हैंड। अंजन। अंजन से हो गया, बहुत अच्छे अंजन, वेरी गुड। इंशिया ने ट्राई किया, इंशिया आपने ट्राई किया? साहिल से भी हो गया, बहुत अच्छे साहिल, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का रूट लिखा हुआ है, ठीक है? और तो इसको ले लेते हैं एक बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स, अंडर रूट में a माइनस एक्स लिखा है, माइनस ऑफ b माइनस एक्स, b माइनस एक्स, और अंडर रूट में x माइनस बी लिखा है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस बी ही लिख सकता हूँ, और अंडर रूट में भी x माइनस बी हो जाएगा ना, विल डू दैट। अपॉन में अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस बी हो जाएगा ना। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। तो थोड़ा अगर आप इसको ऐसा समझें तो ये लिखा हुआ है a माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस x माइनस बी की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स
प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। अब ये कुछ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा प्लस बीटा लिखा है, ये सही है? सबको समझ आ रहा है? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ अब आएगा बेटा, थोड़ा सा तो लैग रहेगा ही, मैं बोलूंगा और ठीक वो है। थोड़ा 2-3 सेकंड बाद ही दिखेगा आपको। इज इट क्लियर? तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बचेगा। अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए माइनस एक्स अंडर रूट एक्स माइनस बी। तो एक्स एक्स आपका कट जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी बचेगा, विच इज वाई फॉर यू, ठीक है। अब आप कर लोगे मेरे हिसाब से, अब आपसे हो जाएगा। प्रिटी सिंपल, इफ यू डिफरेंशिएट नाउ यू विल गेट द आंसर। सही है? चलें आगे। अब मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद 33rd भी आपका डाउट हो सकता है। 33rd डाउट है क्या? हाँ सर। सर 33rd में अगर सब्स्टिट्यूशन करके किया हो तो? 33rd में सब्स्टिट्यूशन करके किया हो, ठीक है, चल जाएगा, चल जाएगा, लेकिन अली असगर सी सब्स्टिट्यूशन अगेन इज ओके if there is no other method that you can think of, it's okay, ठीक है। बट सब्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं ना, अब एग्जाम में क्या होता है, आपको कोई ना कोई अप्रोच से आंसर तो निकालना ही है, ठीक है। तो मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सब्स्टिट्यूशन से आपने कर लिया, इट्स वर्किंग, वेरी गुड, चल जाएगा। अब विदाउट सब्स्टिट्यूशन किसने लॉजिकली कुछ इस क्वेश्चन को अप्रोच किया और ट्राई किया, कुछ सोचा, 33rd किससे हो गया? एक बार 33rd क्वेश्चन भी देख लेना। सबके पास मॉड्यूल है ना, हमारे बच्चों के पास, पूजन इनके पास, आदित्य के पास है, आदित्य मॉड्यूल ले लिया, फिर हाँ सर। इब्राहिम ने ले लिया, कवन के पास मॉड्यूल है, इब्राहिम, ठीक है। युगान, युगान के पास मॉड्यूल है, युगान, हाँ सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ आपको 2 मिनट पहले इसीलिए बता रहा हूँ, आप एक बार खुद से भी इसको ट्राई करके देखो, कैसे अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो कैसे इसको करोगे आप, ठीक है। ये सर। चलिए 33rd देख लेते हैं। 33rd क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास एफ एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको एफ डैश एक्स को, एफ डबल डैश एक्स को, एफ ट्रिपल डैश एक्स को, एंड गोज ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। व्हाट विल डू इज मैं सबको अनम्यूट कर दूं, आप खुद ही अपने आप को म्यूट कर देना और फिर खुद ही अनम्यूट कर देना, ठीक है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, अगर आपको कभी कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डिफरेंशिएट दिस अगेन। मैं इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, and then fourth derivative, and this will go on till infinity, ठीक है। इन्फिनिट सीरीज लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। व्हाट डू वी डू, वी सबट्रैक्ट बोथ दीज इक्वेशंस। एक्चुअली इसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखना चाहिए था, ताकि हम जो करना चाहते हैं वो हो सके, तो मैंने इसको एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। अब हम दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, विल डू डिफरेंस ऑफ बोथ द इक्वेशंस। तो इसकी वजह से क्या होगा, सब आगे के हायर ऑर्डर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचेगा क्या, एफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। तो यहाँ से क्या पता चला, एफ एक्स आपके पास आ जाएगा 2f डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2।
अब अगर आपको याद हो, जब मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको बता रहा था, तब मैंने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यही बताया था कि बेटा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जब भी अगर कुछ बन रहा हो तो वो एल एन लेने के बाद ही बनेगा, लाइक दिस, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा, ये y है, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा आपके पास, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बनेगा dy बाई डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो इसका एक स्टेप उल्टा चलते हैं, तो एक स्टेप उल्टा क्या होगा बताओ मुझे आप। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। नाउ कीप इट इन माइंड, मैं इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो मैं x के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, 2x हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हमारा ये हो गया कि हाफ है एक्चुअली, तो यहाँ पे उसकी वजह से आपके पास हाफ आ जाएगा ना। तो अब ln ऑफ एफ एक्स इज हाफ ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या आ जाएगा। अब एक और चीज, कांस्टेंट भी जुड़ता है पीछे, ये क्या हो जाएगा, e रेज टू x बाई 2 प्लस c। सर यस बेटा, हाफ ऑफ एक्स कैसे आया? dx का इंटीग्रेशन, हाफ का इंटीग्रेशन तो x ही होगा ना, x बाई 2। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx, k का इंटीग्रेशन kx, हाफ का x बाई 2। हाँ सर। अब इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है f ऑफ 0 1 दिया हुआ है, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर ऑफ c विच इज 1। यहाँ से पता चला कि c भी 0 होगा, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, e रेज टू एक्स बाई 2 आ जाएगा आपके पास। हाँ इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर मुझे लगता है 34th भी डाउट होगा, इसको जब तक नोट डाउन कर लो, जिनका हो गया है उनके लिए 34th भी मुझे लगता है डाउट होगा ही होगा। 34th हो गया, किस नहीं किस हुआ से सर। 34th हो गया? नहीं हुआ सर। हाँ मुझे पता है ना कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, मेरे को मालूम है। 34th किन किन से हो गया है? सर आइडेंटिटी लगा के करेंगे बट आंसर नहीं आ रहा फिर। आंसर लाना, मेन कंसर्न ही हमारा ये है, सी हमको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है ताकि जो ऑप्शंस है वो मैच हो जाए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, इस चैप्टर में मेन जो आपका फोकस होगा वो यही होगा कि डिफरेंशिएट तब करें जब एक ऐसे लेवल तक सिंप्लीफाई हो जाए। सी डिफरेंशिएट आप चाहो तो इसको क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, लेकिन उससे आपका आंसर नहीं आएगा। आपको डिफरेंशिएट उस स्टेज पे जाके करना है जब आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो चुका है, और अब डिफरेंशिएट करूंगा तो सीधा ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो 34th बाकी सब लोग ट्राई कर सकते हैं जो कि 12 पास आउट स्टूडेंट्स हैं हमारे। किससे हो गया 34th, किसने सॉल्व कर लिया है? मुझे लगता है ध्रुव से हो गया। ध्रुव बाकी जा 34th कर लिया ना तुमने? ध्रुव यस सर। 34th हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ तक किया तुमने मॉड्यूल? सर ड्रिल और सिंगल करेक्ट मतलब चल ही रहा था ये। सिंगल करेक्ट क्या बोल रहे हो? भगवान आवाज ही नहीं आ रही। चलो ठीक है, लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन नाउ। y क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 6x प्लस 6 cos ऑफ 4x प्लस 15 cos ऑफ 2x प्लस 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्यूमरेटर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अपॉन समथिंग है, तो न्यूमरेटर पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो इफ यू सी cos ऑफ 4x है तो उसको एक cos ऑफ 6x है, तो 6 cos 4x में से एक cos 4x उसको दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 4x। अब बचा क्या, 5 cos 4x बचा, तो 5 cos 4x है तो 5 cos 2x उसको दे सकते हैं हम,
तो 5 cos of 2x भी उसको दे देते हैं। ये 5 cos of 2x हो जाएगा, बचेगा क्या 10 cos 2x प्लस 10 बचेगा। अब cos of 6x प्लस cos of 4x को क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस cos b is 2 cos of a plus b by 2 cos of 5x into cos of x plus 5 cos of 4x cos of 2x क्या लिख सकते हो 2 cos of a plus b by 2 तो 3x हो जाएगा, cos a minus b by 2 तो cos x हो जाएगा, प्लस 10 cos of 2x plus 1 तो 10 निकाल दिया, 1 plus cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos square 5x। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मेरी? अब आई सर आ रही है। 1 plus cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos square, ठीक है। अब एक्चुअली सॉरी 5x नहीं है यहाँ पे, ये आपके पास होना चाहिए x, क्यों x होगा, ये 2x था तो हाफ एंगल फॉर्मूला से x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से भी cos x दिख रहा है, इसमें भी cos x दिख रहा है, इसमें भी cos x दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ और सब में 2 भी दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है मैं उसको पहले निकाल लेता हूँ। क्या क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो मैंने 2 एक कॉमन निकाल लिया। फिर एक cos x दिख रहा है, cos x दिख रहा है और एक cos x दिख रहा है। आदित्य का हो गया, वेरी गुड आदित्य। तो 2 cos x कॉमन लिख दिया मैंने बाहर, बचेगा क्या ब्रैकेट में cos of 5x प्लस 5 cos of 3x प्लस 10 cos x। अब आपको देखिए बहुत अच्छा फील होगा, यही डिनोमिनेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, तो ये सिंपल y आ जाएगा 2 cos x, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा -2 sin x, सही है ना? ओके ठीक है, तो 34th आई गेस आपसे हो गया। अब 35th आपसे हो गया होगा। 35th आई डोंट थिंक वी नीड टू सॉल्व, इट्स अ फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। 36th मैंने आपको नहीं बोला था सॉल्व करने के लिए क्योंकि ITF बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बट जो हमारे पास अभी 12 पास आउट स्टूडेंट्स है वो लोग ये कर सकते हैं, गो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी कंसर्न आता है तो आप मुझे बताना, ठीक है। अब 36th क्वेश्चन काफी सिंपल है। सी अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे, x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, cos स्क्वायर थीटा कर देंगे आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin थीटा, तो 2 sin इनवर्स sin थीटा। अब रेंज देखना पड़ेगा आपको कौन से इंटरवल में दिया है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन मैंने 12th वालों को नहीं दिया था, 12 पास आउट वाले कर सकते हैं, हो जाएगा आपसे। अब मुझे लगता है मैंने 38 दिया था आपको करने के लिए, 38 हो गया आपसे। 38 क्वेश्चन एक बार देख लो, 38 वाला हो गया सबसे। सबको अनम्यूट तो मेरी तरफ से किया हुआ ही है, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव डाउट। सर आपने बोला था कि कोएफिशिएंट्स को करना है, लेकिन कैसे वो समझ नहीं पड़ी, मतलब ऐड करना है। 38 में तो आप सिंपलीफाई, पहले पावर सिंपलीफाई कर लो ना, उसका x की पावर 0 बन रहा है। अरे l प्लस m, हाँ सर, वो उसमें ना x की पावर 0 बन रहा है, अगर वो पूरे एक्सपोनेंट का एलसीएम लेंगे ना तो वो पूरा 0 ही बन जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो x की पावर 0 मतलब 1 है। अब 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx तो 0 ही आएगा, 0। ठीक है। हाँ सर, इन लॉगरिथम्स में हमने ऐसा किया हुआ है जिसको पावर सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा, 39 वाला, 39 हो गया कि नहीं हुआ? सर हो गया। सर 34 डाउट है। हाँ, ठीक है, 34 होते हैं। 39 34 डाउट है, 34 हो तो गया। सॉरी क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। सर, वो बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं सारा लिंक्स तो भेजता ही हूँ आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 39 हो गया, ओके 39 हो गया ना सबसे। हाँ सर। अब 40 देख लो एक बार, 40
40 हो गया कि नहीं हुआ हाँ सर सबसे? 40 हो गया। तो 40 नहीं हुआ। 39 में डाल। और 39 किससे नहीं हुआ? कौन है? रेज हैंड, मुझे पता चले। 39 का सॉल्यूशन मैंने किसको लिख के भेजा हुआ है? अली असगर को भेजा है शायद लिख के। खंजन से 39 नहीं हुआ। ओके खंजन, अच्छा क्वेश्चन है 39, मैं वही बोल रहा हूँ। 39 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस सर 39 वाले में टी की जगह जो पूरा एक्सप्रेशन है वो रख के फिर नहीं कर सकते? लंबा हो कर गया। सकते हो, लेकिन हमको क्या करना है आदित्य, जो आंसर हमारे पास अवेलेबल है जैसे तुमको दिख रहा है, तो वैसे फैक्टराइज हाँ फॉर्म सर। में रहे, ऐसा हमारी कोशिश है। ओके सर। तो आप क्या करोगे सर पहले बताओ? हाँ dy बताओ। बाई dt है हम्म, सर, मतलब पहले dy बाई dt और फिर dt बाई dx निकालेंगे बिल्कुल बिल्कुल और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उधर t की वैल्यू डाल देंगे बिल्कुल। और फिर डिफरेंशिएट। यस, पूरा खेल जो है इसका फैक्टराइजेशन का खेल है। ठीक है, पूरा फैक्टराइज आपको करते रहना पड़ेगा ताकि आपका फॉर्म जो है यही बने। यस इब्राहिम। हाँ सर ये 39 वाला। हाँ 39 वाला ही देख रहे हैं, एक मिनट रुको। अगर मेरे पास अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मतलब। हाँ ये देखो, मैंने ये सॉल्व करके भेजा था, शायद अली असगर को भेजा था। सी ये 39 आपकी स्क्रीन के सामने है। दिस इज व्हाट आई हैड सेड। देखो क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। ठीक है, और t लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब निकालना है। तो पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? dy बाई डी टी। सी होगा क्या, जो y को अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो वहां पे t भी x के रिस्पेक्ट में अंदर आ जाएगा। तो 2at, फिर t का अगर चेन रूल से करेंगे तो dt बाई डी एक्स आएगा, प्लस 2b, फिर t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, अब dt बाई डी एक्स हम राइट हैंड साइड से ढूंढ सकते हैं, तो वो हमने dt बाई डी एक्स ढूंढा और सब्स्टिट्यूट कर लिया अंदर। तो पूरा जो dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन है मेरे पास, वो पूरा x के फॉर्म में है। अब इसको जितनी बार चाहो उतनी बार डिफरेंशिएट करते जाओ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोला तो आप निकाल लोगे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बोला निकाल लोगे। बट जो गेम है, रियल गेम है, दैट इज ओनली टू फैक्टराइज, कीप थिंग्स फैक्टराइज्ड। सो इफ यू सी, हमने डिफरेंशिएट किया तो हमेशा 2ax प्लस 2b को कॉमन निकालते गए बाहर। ठीक है, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, एक बार इसको देख लो अच्छे से। जहां नहीं पता चल रहा है मुझसे पूछो। हो गया सर, समझ आ गया। सर यस पूछो। सर वो जो फंक्शनल रूल जो आपने एंड में सिखाया था उसमें 2 मेथड सिखाई थी, तो उसमें से कोई वो जो लास्ट वाली मेथड थी वो हर क्वेश्चन में काम आ जाएगी ना? हर जगह चल जाएगी ना, हर जगह चलेगी वो। हाँ सर। ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें आप हर जगह, दैट विल वर्क एवरीवेयर। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है आपको? अच्छा मुझे लगता है 40 तो आप ओरली बता देंगे। ln x है ना, ln x है। हाँ ln x है। अब ln x अगर फंक्शन है, देखो बाकी सारे ऑप्शंस कैसे डिस्कार्ड करते जा रहे हैं हम। देखो फर्स्ट जो भी सॉल्व करना है ln x है, तो क्या ln x बाउंडेड फंक्शन है? बिल्कुल नहीं। बाउंडेड फंक्शन ऐसा होता है जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में लाई करे, उसको हम बाउंडेड बोलते हैं। जैसे साइन एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, ये तो अनबाउंडेड हो गया, तो ये ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट, f of 1 by x approaches to 0 as x approaches to 0, वो भी हम करके देख लेते हैं भाई। f of 1 by x क्या हो जाएगा? ln of 1 by x, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ln x। ये नोट कर लिया तो मैं स्क्रीन हटा देता हूँ ये वाली, और हम आगे चलते हैं। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे आप बी ऑप्शंस और ये सब ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन, जो बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन तो पता चल गया, इट्स अनबाउंडेड। ठीक है, द फंक्शन इज अनबाउंडेड फंक्शन। द सेकंड थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ इज बी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है कि f of 1 by x approaches to 0 as x approaches to 0. So what will be f of 1 by x? ln of 1 by x, which is minus ln x. Now as my x approaches to 0, if you remember, if my x approaches to 0, ln of 0 is
माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज प्लस इन्फिनिटी। अगर ये समझने में दिक्कत आती है, माइनस एल एन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा आपका, माइनस एल एन एक्स का, देखो एल एन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, तो माइनस वाले का ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपके लिए पूरा का पूरा, तो जीरो पे कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, है ना। तो इसका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं, एक्स, अब सी ऑप्शन जो है उसमें थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। क्या बोल रहा है, एक्स एफ एक्स जो है वो 1 को अप्रोच करेगा एज एक्स अप्रोचेस टू 0। ओके, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स एफ एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। भाई लिमिट का मतलब क्या है, हमने जब लिमिट्स पढ़ा था तब मैंने बताया था लिमिट डज नॉट गिव यू, लिमिट ऐसा नहीं बोलता है कि 4 एक आंसर मिला, अप्रोचिंग 4 इज द आंसर, ठीक है। तो लिमिट का मतलब ही होता है अप्रोचिंग, ठीक है। जब एक्स एफ एक्स बोला हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एल एन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बिल्कुल। एक्स 0 पे जाएगा तो ये 0 और ये माइनस इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। सो ऑब्वियसली लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये वाला ऑप्शन जो करंट 12th में अभी गए हुए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी 12th में जो गए हैं 11 to 12 वाले बच्चे, वो नहीं करेंगे तो ठीक है, बट जो जिन्होंने बोर्ड 12th अभी लिखा है, 12 पास आउट स्टूडेंट्स है, उनको ही आता है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, एल एन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और एल एच रूल लगाते हैं तो 1 बाय एक्स होता है, और 1 बाय एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू 0। इज इट क्लियर? तो लिमिटिंग वैल्यू 0 को जा रही है, ठीक है, नॉट अप्रोचिंग टू 1 को नहीं अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी भी 0 गलत हो जाएगा, बी गलत हो गया, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, और डी ऑप्शन तो सही था, वी नो दैट इट्स एल एन एक्स, ठीक है। तो मल्टीपल करेक्ट में भी अगर मल्टीपल चॉइस अगर जिसमें ऑप्शंस होते हैं तो ऐसे हर एक ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया ए बी सी गलत हो जाएगा, डी ही सिर्फ सही है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता है एक्स एफ एक्स अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू 0, so that would have been correct answer and your answers would have been C and D both, okay, मल्टीपल करेक्ट वाले में। अब 41 में किसी को डाउट है क्या? आई गेस अभी इनमें तो नहीं होगा, सब ये छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन है। डाउट है क्या 41 में? डाउट है तो आई विल वेट। सर 42 खाली एक बार ब्रीफ में बता दो। दुर्गा 41 का 40 का जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन 40 का सी ऑप्शन है, वो अभी करंटली आप छोड़ सकते हैं, वो जब हम लिमिट पढ़ेंगे तो वेरी इजीली विल अंडरस्टैंड, ठीक है। यूजुअली जब मैं पढ़ाता हूँ तो हम शुरुआत हमेशा फंक्शंस करते हैं, फिर लिमिट करते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एमओडी आता है। बट डिफरेंशिएशन का काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स में आपको यूज़ होता है, इसीलिए हम पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा देते हैं आपको, ताकि जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक पर्पस हमारा यही है। अदरवाइज लास्ट ईयर जो हमने प्लानर फॉलो किया था उसमें पहले फंक्शंस फिर लिमिट्स पढ़ाया था, फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। तो सी ऑप्शन यू कैन सर्कल इट डाउन नाउ, करंटली अभी आप उसको सर्कल कर सकते हो कि ये आपको नहीं पता चला है, ठीक है। जब लिमिट्स पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे इसको। अच्छा 41 को क्या ब्रीफ बता दूं? 41 42 कौन सा? 42 को 41 को नहीं। 42 को पूजन हमने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, मैंने आपको क्लास में करवाया है। डिवीजन करेंगे पहले, ठीक है, नॉर्मल डिवीजन इज टू बी परफॉर्म्ड फर्स्ट, ठीक है, और फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ओके सर। 43rd किसी को डाउट है क्या? 43rd पहले डिवीजन करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे 42nd में, क्वेश्चन रूल मत लगाना। सर वो 43rd में वो ऑप्शन आपने बोला था रॉन्ग है। हाँ 43rd में जो छोटा f दिख रहा है, छोटा f दिख रहा है, देखो ये कैसे हम खुद ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो 43rd में ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखो जब आप डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट एक्सप्रेशन को तो आपके पास क्या आ जाएगा, h डैश x आ जाएगा। अगर हम कैपिटल F लेते हैं तब आपको समझ आ गया कि नहीं आया? सी 43rd एक बार ले लेते हैं, लेट्स डू 43rd। क्या लिखा है, h of x is equals to fx into gx, ओके, और कैपिटल F of x is f of g of x, ठीक है। एक बार ये भी देख लेते हैं, f of 2 दिया हुआ है 3, g of 2 दिया हुआ है 5, g dash 2 दिया हुआ है 4, g dash 2 दिया हुआ है 4 आपके पास, ठीक है। f dash 2 दिया हुआ है आपके पास -2, f dash 5 दिया हुआ है 11, ठीक है। तो आपको बताना है, देन आपको बताना है
एफ डैश टू किसके बराबर, एफ डैश ऑफ टू, सी वही मैं बता रहा हूँ, एफ डैश ऑफ टू ए ऑप्शन में दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ टू आपको बताना है 11 ऑफ एच डैश ऑफ टू है, आपको ये बताना है एफ डैश टू 11 एच डैश टू है। तो हम क्या करते हैं एच डैश टू निकाल लेते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी ईजी है। सो व्हाट आई डू इज आई फाइंड आउट एच डैश टू। तो एच डैश टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। अब टू निकालना है तो सब में टू पुट करना पड़ेगा, तो एफ डैश टू जी टू प्लस जी डैश टू एफ टू। ओके, अब एफ डैश टू क्या है, माइनस ऑफ टू है, और जी ऑफ टू क्या है 5 है, प्लस जी डैश टू क्या है 4 है, एफ ऑफ टू क्या है 3 है। बट पूजन सारे ऑप्शंस चेक कर लिया आपने, कोई भी मैच नहीं होता अगर हम स्मॉल एफ से ही करें तो। नहीं हो रहा सर, कर लिया। -10 बहुत प्लस बार। 12 ये आ जाएगा 2 आपके पास, एच डैश टू आपके पास 2 है तो 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, बट एफ डैश टू तो मेरे पास -2 है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऐसे बी सी डी आप सारे चेक कर ले। सर हो ही नहीं रहा, वो करा हाँ। था, स्मॉल एफ से नहीं हो रहा। ठीक है, स्मॉल एफ से नहीं हो रहा तो कैपिटल एफ से करना है। तो कैपिटल एफ देख लेते हैं एक बार। चलो मान लो ये दिया हुआ है कैपिटल एफ डैश टू इज इक्वल्स टू 11 एच डैश टू, ये प्रूव करना है हमको, मान लेते हैं। तो कैपिटल एफ डैश टू कैसे निकालोगे आप, वो होगा एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब एक्स की जगह 2 रखेंगे तो क्या देगा, एफ डैश जी ऑफ टू इंटू जी डैश ऑफ टू। ठीक है, अब जी ऑफ टू क्या है 5 है, जी ऑफ टू क्या 5 है, तो एफ डैश ऑफ 5 5 इंटू जी डैश 11 ऑफ टू। अब 11 दिया हुआ है और जी डैश टू कितना दिया हुआ है 4, 4 तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा कैपिटल एफ डैश टू, है ना। और ये बिल्कुल एच डैश टू मेरे पास कितना आया था 2 आया था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 44 है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हम चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड हो जाएगा 11 इंटू, एक सेकंड स्क्रीन क्यों स्टॉप हो गया, राइट हैंड साइड देख लो 11 इंटू एच डैश टू आ रहा है 2, तो 22। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका आ रहा है, इफ यू सी लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है आपका 44 और राइट हैंड साइड 22 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सारे ऑप्शंस एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ए बी सी डी। पूजन अगर कैपिटल एफ लेके कर रहे हैं तो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं क्या? सर हाँ, कैपिटल एफ लेके कर रहे हैं तो वो आंसर बी आ रहा है, बी आ रहा मतलब है, 44 है, एच डैश टू जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, और बिल्कुल। एफ कैपिटल एफ डैश एक्स है वो 44 44 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो आप, कैपिटल एफ कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन में करेक्शन करके कैपिटल एफ कर सर दो आप। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही। हाँ वो एक्चुअली हाँ, बेटा स्क्रीन बंद हो गई है, अभी कनेक्ट हो गया है वो। ओके देखो अभी सर। आपको दिख रहा होगा, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट हो गया, दिख रही है। नहीं सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, हमने कैपिटल एफ डैश टू निकाल लिया है 44। ठीक है, कैपिटल एफ डैश टू हमने स्क्रीन 44 नहीं निकाल दिख रही लिया। है। आएगा भैया, थोड़ा पेशेंस रखो, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, थोड़ा इंटरनेट का। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन के सामने आपके, कैपिटल एफ डैश टू हमने 44 निकाला हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन बी चेक करोगे तो ऑप्शन बी इज मैचिंग, है ना, 22 एच डैश टू इज 2, तो 22 इंटू 2 44। ओके, तो आपका 43rd क्वेश्चन भी हो गया। अब 44 और 45 भी आपको डाउट हो सकता है, एक बार उसको देख लो आप। 44 45 डाउट है क्या 44 45 में? हाँ सर। 44 को पहले देख लेते हैं। अंजन 44 में डाउट है क्या? हाँ सर, दोनों में। देखो अब 44 सर क्वेश्चन, 44 में आपने और दोनों बोला था तो वो दोनों ही आएगा। हाँ 44 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 44 क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 3। ओके, which one of the properties of the derivative enables you to conclude that fx has an inverse? fx के पास इनवर्स होता है, ये आप कंक्लूड कैसे कर पाएंगे? ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। fx मेरे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 3।
ठीक है, एफ एक्स मेरे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 3। अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। 3x प्लस एक सेकंड, शायद मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्या लिख रहा हूँ मैं, दिख रहा है क्या? नहीं सर, दिखेगा दिखेगा। नहीं सर। क्या नहीं सर। अब आया। अब आ गया ना, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 8 आ जाएगा आपके पास। अब अगर आप एफ डैश एक्स को देखोगे, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री। यस, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री, आई कैन सी दैट। ठीक है, नाउ इज एफ डैश एक्स इज सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स मतलब क्या, ये खुद का ही क्या इनवर्स है क्या? ठीक है, तो क्या ये खुद का इनवर्स है? तो खुद का इनवर्स कब हो सकता है, जब उसका डोमेन रेंज बन जाए, रेंज डोमेन बन जाए। तो अगर इसके हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन तो आर है एफ डैश एक्स का, और रेंज की अगर बात करते हैं तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर, और रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्या होगा, रेंज 8 टू इंफिनिटी बोल सकता हूँ क्या? तो ये खुद का इनवर्स तो हो नहीं सकता। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज द रेंज ऑफ एफ डैश एक्स। डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स इज रेंज ऑफ एफ डैश एक्स, नो। सी, अगर सी ऑप्शन होता तो बी भी हो जाता, बी होने सर के बी और चांसेस बन जाते। सी अगर होता, डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स इज द रेंज ऑफ एफ डैश एक्स, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सी ऑप्शन अगर सही होता तो हम बी को चेक करते कि भाई आप सही हो सकते हो, तो सी भी सही नहीं है। ठीक है, अब डी क्या है, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस, रेंज आपके आंखों के सामने 8 टू इंफिनिटी है, सो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो आई गेस 44 इज क्लियर। यस बेटा। सर, बट इससे fx का इनवर्स होगा, वो कंक्लूड कैसे होता है? बेटा एफ डैश एक्स इज सेल्फ इनवर्स, मतलब क्या वो खुद का ही इनवर्स है? ठीक है, क्या वो फंक्शन खुद का ही इनवर्स है? खुद का इनवर्स मतलब उसका अगर इनवर्स निकालेंगे तो वही फंक्शन वापस से आपको मिलेगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनवर्स निकालना ही पॉसिबल नहीं है इसका। तो नहीं सर, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है ना कि कौन सी प्रॉपर्टी से पता चलता है कि fx का इनवर्स है? which of the following, which of the properties of the derivative enables you to conclude that fx has an inverse? सर तो अच्छा ये अच्छा अच्छा तो अच्छा खाली अच्छा अच्छा, पता ओके ओके चला ओके ना ओके इससे, ओके। इससे वो कैसे इस पता प्रॉपर्टी चलेगा? से हमको पता चलेगा कि fx concludes हाँ, that वही fx पूछ रहा has an inverse। fx का इनवर्स है, ये हमें किस प्रॉपर्टी से पता चलेगा? ओके, fx का इनवर्स है, हमें एक्चुअली ये पता चल सकता है fx का इनवर्स है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए fx 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, अब 1 1 कब होता है, जब f डैश एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज आप एक नोट कर लें, जब हम सर डिफरेंशिएट करते हैं और वो ग्रेटर देन 0 आता है, f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे एओडी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएशन की, तो अभी आप लिख सकते हैं f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज। अब f डैश एक्स 0 से बड़ा है, वो कैसे पता चला, ये हमने निकाला है, f डैश एक्स का वैल्यू 8 से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है। ठीक है, अच्छा तो इसका आंसर अब D हो जाएगा आपके लिए। D is the answer from which we can conclude that it will have an inverse। हाँ सर, यही लिख रहा था। D is the answer। ठीक है, तो अब आप आंसर D ही होगा सिर्फ। ठीक है, मुझे लगा कि स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है, बट स्टेटमेंट में आपको ये पूछा है कि fx का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये आपने कैसे डिटरमाइन किया? तो हमने डी ऑप्शन से डिटरमाइन किया, क्योंकि f डैश एक्स पॉजिटिव है, जिसने हमको कंक्लूड करवा दिया कि फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। ओके, देन लेट्स सी 45th नाउ। 45th में भी डाउट है शायद आपको, 45th में क्या बोला है, which of the following statements is not correct? Derivative of differentiable periodic function is periodic with the same period। differential periodic function का